सुनील दत्त भारतीय सिनेमा के स्वर्णिम युग में अंकित एक नाम थे। वे न केवल एक सफल अभिनेता थे, बल्कि एक मानवतावादी राजनीतिज्ञ और एक अत्यंत समर्पित पारिवारिक व्यक्ति थे। आकर्षण और करिश्मे के पीछे एक ऐसा व्यक्ति था जो गरीबी से उभरा, व्यक्तिगत त्रासदियों से जूझा, बाधाओं से लड़ा और तूफानों के बीच खड़ा रहा। उनके जीवन की यात्रा संघर्ष, दृढ़ता, निस्वार्थ प्रेम और प्रतिष्ठित अभिनेत्री नरगिस के साथ एक स्थायी रिश्ते की एक प्रेरक गाथा है। सुनील दत्त का जन्म 6 जून 1929 को पंजाब के झेलम जिले के खुर्द नामक एक छोटे से गांव में हुआ था। उनका जन्म का नाम बलराज दत्त था। सुनील का प्रारंभिक जीवन कुछ भी हो लेकिन ग्लैमरस नहीं था। एक साधारण पंजाबी परिवार में जन्मे, उन्होंने अत्यधिक गरीबी और कठिनाई का अनुभव किया। 1947 में भारत के विभाजन ने सब कुछ बदल दिया। जब सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे, तो उनके परिवार को अपनी मातृभूमि छोड़ने और भारत में शरणार्थी के रूप में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह पलायन दिल दहला देने वाला, उन्होंने महिलाओं और बच्चों को कत्ल होते और परिवारों को बर्बाद होते देखा। उनका खुद का परिवार भी हिंसा से बाल-बाल बच गया। इन घटनाओं ने उनके अंदर सहानुभूति और सामाजिक जिम्मेदारी की गहरी भावना पैदा की, जिसने बाद में सार्वजनिक जीवन में उनके काम को परिभाषित किया। यमुनानगर में बसने के बाद उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की और बाद में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए मुंबई चले गए। उन्होंने जय हिंद कॉलेज में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने कला स्नातक की डिग्री हासिल की। इस दौरान दत्त ने अपना खर्च चलाने के लिए स्थानीय बेस्ट बस डिपो और रेडियो शो में काम करना जैसे छोटे-मोटे काम किए। उनकी अच्छी शक्ल, गहरी आवाज और कला के प्रति जुनून ने उन्हें रेडियो सीलोन में रेडियो उद्घोषक की नौकरी दिला दी। उनका रेडियो शो लिप्टन की महफिल बेहद लोकप्रिय हुआ। यह वह दौर था जब सुनील दत्त ने हिंदी फिल्म उद्योग में संपर्क बनाना शुरू किया। सुनील दत्त को शुरुआती दिनों में संपर्कों की कमी के कारण कई बार अस्वीकृति का सामना करना पड़ा। वह पूरी तरह से बाहरी व्यक्ति थे जिनका कोई गॉडफादर नहीं था। हालांकि उनकी दृढ़ता का फल तब मिला जब उन्हें रमेश सहगल द्वारा निर्देशित रेलवे प्लेटफॉर्म में कास्ट किया गया। हालांकि फिल्म मामूली सफल रही, लेकिन महबूब खान की महाकाव्य फिल्म मदर इंडिया ने उनकी किस्मत बदल दी। दिलचस्प बात यह है कि मदर इंडिया में उन्होंने नरगिस द्वारा निभाई गई राधा के विद्रोही बेटे बिरजू की भूमिका निभाई। विडंबना यह है कि जिस महिला ने पर्दे पर उनकी मां की भूमिका निभाई, वह बाद में उनके जीवन का प्यार बन गई। मदर इंडिया की शूटिंग के दौरान सेट पर आग लग गई। सुनील दत्त ने आग में फंसी नरगिस को बचाने के लिए आग में कूदकर असाधारण बहादुरी दिखाई। उन्हें गंभीर जलन और चोटें आईं। साहस के इस कार्य ने दोनों के बीच एक अटूट बंधन स्थापित किया। उस समय तक नरगिस भारतीय सिनेमा की अग्रणी अभिनेत्री थी और दत्त एक उभरते हुए नवागंतुक थे। उनकी पृष्ठभूमि, प्रसिद्धि का स्तर और सामाजिक दायरे अलग-अलग थे, लेकिन प्यार ने अपना रास्ता खोज लिया। राज कपूर के साथ अपने लंबे और जटिल रिश्ते के बाद भावनात्मक रूप से बिखर चुकी नरगिस को सुनील दत्त में शांति और सुरक्षा मिली। उन्होंने नरगिस की छवि और फैन फॉलोइंग के कारण कुछ समय तक अपने रिश्ते को निजी रखा। आखिरकार उन्होंने 1958 में गुपचुप तरीके से शादी कर ली और बाद में इसे सार्वजनिक कर दिया। यह प्यार, विश्वास और आपसी सम्मान में निहित साझेदारी की शुरुआत थी। वह सिर्फ एक रोमांटिक हीरो नहीं थे, बल्कि उन्होंने सामाजिक रूप से प्रासंगिक भूमिकाएं भी निभाईं, खासकर जाति भेदभाव या डकैत ड्रामा वाली फिल्मों में। वह अपने सूक्ष्म अभिनय और शक्तिशाली स्क्रीन उपस्थिति के लिए जाने जाते थे। हालांकि जीवन आसान नहीं था। प्रसिद्धि और निजी जीवन में संतुलन बनाना कठिन था। परिवार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए नरगिस ने अभिनय से एक कदम पीछे हट लिया।
उनके पहले बच्चे संजय दत्त का जन्म 1959 में हुआ। उसके बाद 2 बेटियों प्रिया और नम्रता का जन्म हुआ। सुनील ने एक पिता के रूप में हर जिम्मेदारी को गंभीरता से लिया और सुनिश्चित किया कि उनके बच्चों को सबसे अच्छी परवरिश मिले। वह हर कीमो सेशन के दौरान उनके साथ रहे और एक दिन के लिए भी उन्हें अकेला नहीं छोड़ा। तमाम कोशिशों के बावजूद नरगिस अपनी लड़ाई हार गईं और 3 मई 1981 को संजय दत्त की पहली फिल्म रॉकी के रिलीज होने से कुछ दिन पहले ही उनका निधन हो गया। सुनील दत्त इस दुख से टूट गए, लेकिन उन्होंने खुद को टूटने नहीं दिया। वह अपने बच्चों के लिए एक स्तंभ की तरह खड़े रहे। उन्होंने रॉकी के प्रीमियर में आंखों में आंसू भरकर नरगिस की आखिरी इच्छा पूरी की कि उनका बेटा स्क्रीन पर चमकता रहे। सुनील दत्त का असली संघर्ष नरगिस की मौत के बाद शुरू हुआ। संजय दत्त ड्रग्स, डिप्रेशन और बुरी संगत में फंसते जा रहे थे। सुनील ने अपने बेटे को बचाने के लिए पुनर्वास से लेकर सख्त परवरिश तक सब कुछ करने की कोशिश की। जब 1993 में मुंबई सीरियल ब्लास्ट के सिलसिले में टाडा एक्ट के तहत संजय को गिरफ्तार किया गया, तो सुनील दत्त अपने बेटे के साथ खड़े रहे, कोर्ट केस लड़े, मीडिया की बातों को स्पष्ट किया और राजनेताओं से मिले। एक सम्मानित सार्वजनिक व्यक्ति होने के बावजूद उन्होंने कभी भी शॉर्टकट की तलाश में अपने प्रभाव का इस्तेमाल नहीं किया। एक सबसे दिल दहला देने वाले इंटरव्यू में सुनील ने कहा, किसी भी पिता को अपने बेटे को कभी जेल में नहीं देखना चाहिए। यह आपको अंदर से मार डालता है। उन्होंने संजय दत्त की कानूनी रिहाई के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन कभी भी उनकी गलतियों को सही नहीं ठहराया। वह न्याय में विश्वास करते थे और दुखी थे, लेकिन अपने सिद्धांतों पर अडिग थे। सुनील दत्त की सहानुभूति और साहस ने उन्हें राजनीति में ला खड़ा किया। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए और 1984 के लोकसभा चुनाव में मुंबई उत्तर पश्चिम से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। सुनील दत्त अपनी विनम्रता के लिए सभी की प्रशंसा करते थे। सुपरस्टार और सांसद होने के बावजूद उन्होंने कभी अहंकार नहीं दिखाया। उनका घर हमेशा जरूरतमंद लोगों के लिए खुला रहता था। वे अपनी कार खुद चलाते थे, कतारों में खड़े रहते थे और अपने वादे पूरे करते थे। उन्होंने एक अनुशासित जीवन जिया, सुबह जल्दी उठना, नियमित रूप से टहलना, अपनी जड़ों से जुड़े रहना और फिल्म उद्योग में हर कार्यकर्ता, तकनीशियन या सहायक का सम्मान करना। दिलीप कुमार, देव आनंद और अमिताभ बच्चन जैसे उनके सहकर्मी उनका बहुत सम्मान करते थे। यहाँ तक कि संसद में भी सभी दलों के सदस्य उनकी ईमानदारी और मानवता की प्रशंसा करते थे। 25 मई 2005 को 75 वर्ष की आयु में दिल का दौरा पड़ने से सुनील दत्त का निधन हो गया। उनके निधन से एक सुनहरे युग का अंत हो गया। भारत ने न केवल एक प्रतिभाशाली अभिनेता बल्कि सच्चे अर्थों में एक नायक खो दिया। संसद ने उनकी स्मृति में एक विशेष सत्र आयोजित किया। बॉलीवुड के सितारों, राजनेताओं और आम आदमी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया। उनकी बेटी प्रिया दत्त ने बाद में उनकी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए राजनीति में प्रवेश किया। नरगिस की मृत्यु के बाद सुनील ने कभी दोबारा शादी नहीं की। 24 साल तक वे उनकी यादों के प्रति वफादार रहे। उन्होंने उनका जन्मदिन मनाया, उनके कैंसर फाउंडेशन को चलाया और अपनी अंतिम सांस तक गहरी भावनाओं के साथ उनके बारे में बात की। सुनील दत्त का जीवन लचीलापन, प्रेम और सेवा का एक सबक है। आज के क्षणभंगुर रिश्तों और स्वार्थी महत्वाकांक्षाओं की तेज गति वाली दुनिया में सुनील दत्त की यात्रा हमें उन मूल्यों की याद दिलाती है जो वास्तव में मायने रखते हैं: मानवता, सम्मान और प्रेम।